दक्षिण एशिया के आसमान में अभी भी बारूद की गंध भरी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने धूल में मिल चुके हैं और भारतीय सेना की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कैमरे के सामने आकर मुस्कुरा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम सिर्फ मेरी वजह से हुआ। मैंने ही दोनों देशों के बीच शांति करवाई। दूसरी तरफ भारत की सरकार बार बार साफ कर रही है कि कश्मीर या पाकिस्तान से जुड़े किसी भी मसले में किसी तीसरे पक्ष की कोई जगह नहीं है। तो फिर ट्रंप के इस अजीबोगरीब दावों और बर्ताव के पीछे असली खेल क्या है? इस दौरान अमेरिका ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान की मदद भी की है। ऐसे में यह बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या अमेरिका ने सचमुच भारत को धोखा दे दिया है और क्या अब भारत की जनता और सरकार का अमेरिका से मोह भंग हो गया है? असल में इस पूरे घटनाक्रम के पीछे 4 बड़े कारण हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण यही है कि अमेरिका आज भी भारत को सिर्फ एक रीजनल प्लेयर यानी दक्षिण एशिया की एक क्षेत्रीय शक्ति ही मानने को तैयार है, जबकि भारत अब बिना किसी संदेह के एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में उभर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने उसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सैन्य शक्तियों के रूप में स्थापित कर दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। चंद्रयान 3 और ब्रह्मोस जैसी तकनीकी उपलब्धियां दुनिया को हैरान कर रही हैं और सैन्य ताकत का प्रदर्शन पाकिस्तान ही नहीं, चीन तक को सोचने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी मीडिया भारत को बराबरी का ग्लोबल पार्टनर मानने से हिचक रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अमेरिका की भूमिका सीमित रही। न कोई खुला समर्थन, न कोई निर्णायक बयान। फोर्स टाइम और बाकी ग्लोबल मीडिया में चीन और रूस को तो सुपर पावर बताया गया, लेकिन भारत को अभी भी राइजिंग पावर का या रीजनल प्लेयर की कैटेगरी में डाल दिया गया है। यही सबसे बड़ा धोखा है जो भारत की जनता और सरकार को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। दूसरा कारण है दक्षिण एशिया में अपनी प्रासंगिकता और महत्व और अपनी दखल बनाए रखने की जी तोड़ कोशिश। अमेरिका को डर है कि अगर भारत पाकिस्तान से अपने मसले खुद सुलझाने में सफल रहता है तो उसकी सुपर पावर वाली छवि को झटका लगेगा। इसलिए ट्रंप बार बार खुद को मध्यस्थ या शांति दूत के रूप में पेश करते रहे। उन्होंने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार लिखा और बोला कि भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता में सीज फायर किया, जबकि भारत ने हर बार सार्वजनिक रूप से इसे नकार दिया। ट्रंप की यह दखल अंदाजी भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्णय के खिलाफ है और भारत ने इसे बार बार कड़ा जवाब भी दिया है। तीसरा कारण है पाकिस्तान के साथ अमेरिका के गुप्त सामरिक हित और सैन्य समीकरण। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को सैन्य, आर्थिक और तकनीकी मदद दी है। 1950 के दशक से लेकर आज तक पाकिस्तान को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता मिली है और हर बड़े संकट में अमेरिका ने पाकिस्तान को बचाया भी है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के रखरखाव के लिए 40 करोड़ डॉलर की मदद दी, जबकि भारत की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए। तीसरा कारण सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और चिंताजनक है। कुछ रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने रणनीतिक या न्यूक्लियर हथियारों का भंडारण कर रखा है ताकि जरूरत पड़ने पर रूस या चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने सरगोधा और नूर खान एयरबेस पर हमला किया तो सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा हुई कि इन ठिकानों के पास अमेरिकी परमाणु हथियार हो सकते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग से जब इस बारे में पूछा गया
तो उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया कि इस पर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। यानी अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि अपने रणनीतिक हितों का गोदाम भी मानता है, और यही वजह है कि वह पाकिस्तान को हर हाल में बचाता है। चौथा कारण है ट्रंप की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और शांति दूत की छवि के रूप में स्थापित होने की इच्छा। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा खुद को डील मेकर और ग्लोबल लीडर के तौर पर पेश करते रहे हैं। उन्हें वैश्विक मंच पर वाहवाही चाहिए, चाहे वह उत्तर कोरिया हो, इजराइल फिलिस्तीन हो या भारत पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ट्रंप ने बार बार दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों को युद्ध से बचाया, जबकि भारत ने अपनी शर्तों पर कार्रवाई और सीज फायर दोनों किए। ट्रंप की यह क्रेडिट लूटने की भूख भारत के लिए सिर्फ भ्रम और असंतोष का कारण बनी। इन चारों कारणों ने भारत की जनता और सरकार में यह भावना गहरी कर दी है कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं है। और तो और ट्रंप के इस रवैये ने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों को उन पर हमले का एक सुनहरा मौका पेश कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आम राय बन गई है कि अब भारत को अपनी सुरक्षा, कूटनीति और तकनीक में पूरी तरह आत्मनिर्भर बने रहने की नीति पर चलते रहना होगा। अमेरिका अगर इसी तरह भारत को हल्के में लेता रहा तो वह आने वाले दिनों में भारत जैसा बहुमूल्य रणनीतिक साझेदार खो देगा। अब भारत के पास रूस, फ्रांस, इजराइल, जापान जैसे कई विकल्प हैं और वह किसी एक देश पर निर्भर भी नहीं रहना चाहता। यही वजह है कि आज भारत की सरकार और जनता अमेरिका को दोस्त नहीं बल्कि स्वार्थी सहयोगी मानने लगी है। ग्लोबल मीडिया में भी इस पूरे घटनाक्रम पर कई रोचक विश्लेषण छपे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी और अल जजीरा ने ट्रंप की बयानबाजी और भारत की सख्त प्रतिक्रिया को विस्तार से कवर किया है। अमेरिकी दक्षिणी एशियाई मामलों के विशेषज्ञों ने ट्रंप की बयानबाजी की आलोचना की है। माइकल कुगलमैन जैसे विशेषज्ञों ने कहा कि ट्रंप का यह दावा भारत के लिए कूटनीतिक संकट और भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है और यह भारत की नीति के उलट है। भारत के पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर और अन्य वरिष्ठ विश्लेषकों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कहा कि ट्रंप का यह दावा पूरी तरह निराधार है और इससे पाकिस्तान को अनुचित महत्व मिलता है तथा भारत पाक को एक ही तराजू पर तौला जाता है, जो भारत की विदेश नीति के खिलाफ है। कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि अमेरिका का चीन और तुर्की की तुलना में भारत को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला और अमेरिका की भूमिका को लेकर भारत में असंतोष और अविश्वास बढ़ा है। मीडिया विश्लेषणों में यह भी कहा गया है कि भारत ने ट्रंप के दावे को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर भी अपनी असहमति जताई है। यही वजह है कि भारत अब अपनी विदेश नीति में और ज्यादा स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और बहुपक्षीय हो गया है और भारत अब किसी की छाया में नहीं बल्कि अपनी रोशनी में आगे बढ़ना चाहता है।